मीन राशि फल जनवरी माह 2022। मीन राशि के जातकों के जीवन में जनवरी के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन से आपके जीवन में किस तरह के बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव होने वाले हैं। खासकर शनि देव के राशि परिवर्तन से मीन राशि के जातकों में शनि के 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ होगा। जनवरी 2023 17 जनवरी को 2023 वर्ष के प्रारंभिक मास में आपके जीवन में 7.5 स्टार्ट हो रहा है और 7.5 के किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव पड़ने वाले हैं उसकी पूरी विश्लेषण इस जनवरी के महीने में क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन होने वाले हैं उसका विश्लेषण करेंगे और संपूर्ण नवग्रहों का मासिक राशिफल के माध्यम से आपको सटीक विश्लेषण बताएंगे। मीन राशि वाले जातकों को 2023 वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। इस गोचर चार्ट के माध्यम से आप समझें, मीन राशि में चंद्रमा और गुरु की युति बना रहेगा। राहु मेष राशि में, मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 13 जनवरी तक वो वक्री रहेंगे, उसके बाद वो मार्गी होंगे वृषभ राशि में। केतु तुला राशि में अष्टम भाव में, सूर्य बुध दसम भाव में बुधादित्य राजयोग बनाएंगे 14 जनवरी तक और 14 जनवरी को सूर्य देव मकर राशि गोचर करेंगे, यानी कि मकर संक्रांति होगा। दक्षिणायन सूर्य से सूर्य उत्तरायण होंगे। शनि और शुक्र कुंभ राशि गोचर करेंगे, लेकिन शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में जाएंगे और जैसे ही कुंभ राशि परिवर्तन होगा शनि का, तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का प्रारंभिक समय यानी कि प्रथम चरण स्टार्ट हो जाएगा। 22 जनवरी को शुक्र कुंभ राशि गोचर करेंगे मकर राशि से। अब पूरे माह के अंदर किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद तंदुरुस्त स्वस्थ रहेंगे। 17 जनवरी तक आप अपने जीवन में अपने तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को यहाँ पर कंप्लीट करें, यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को आप पूरा करें और कोई नए प्रोजेक्ट, नए कारोबार, नए व्यवस्था को जोड़ना है तो 17 जनवरी से पहले ही करें। 17 जनवरी के बाद शनि के राशि परिवर्तन के माध्यम से शनि के 7.5 का एक प्रारंभिक समय है स्टार्ट होगा और शनि के 7.5 का जो स्टार्टअप टाइम होता है तो वो खासकर दिमागी रूप से हमें एक विशेष परिवर्तनशील बनाता है, दिमाग को गतिशील बनाता है। दिमागी परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और तमाम नए नए परिवर्तन, बदलाव, एक्सपेरिमेंट या फिर हमारे जीवन के नए नए प्रयोगों से हमें वो जोड़ता है। कई बार हमारे निर्णय हमारे पक्ष में होते हैं और कई बार निर्णय हमारे अगेंस्ट जाते हैं। इसीलिए 7.5 का एक प्रभाव से कई बार व्यक्ति भयभीत होने लगता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी तरह से आपको भयभीत होने की आवश्यकता है। अपने दिनचर्या, अपने नियम को सही तरीके से जब आप पालन करते हैं, अपने नियमों का, अपने सिद्धांतों का और अपने सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं, तो फिर आप अपने जीवन में निरंतर अपने सफलता के मार्ग पर आप अग्रसर रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण समय होगा। जैसे ही शनि के 7.5 का स्टार्टअप टाइम होगा तो आप देखेंगे कि आप एक बेहतर परिश्रम, मेहनत जो कर रहे थे, अब उतनी मेहनत करने में भी आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। आपको लगेगा कि यार क्यों हम करें, आलस्य का बढ़ावा कह सकते हैं इसे, या फिर अपनी एक जिम्मेदारी से आप थोड़ा सा लापरवाह हो सकते हैं। तो लापरवाही भी आपके लिए एक समस्या बन सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। संबंधों के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव की कल्पना आप करेंगे और वो परिवर्तन, बदलाव जरूरी नहीं है कि आपके पक्ष में ही हो, आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए 7.5 का एक प्रारंभिक जो चरण होता है, शनि के 7.5 का एक अवधारणा है कि ये सर के तरफ से शरीर स्टार्ट करता है और पैरों की तरफ से धीरे धीरे समाप्त होता है। तो पूरी तरह से आपके मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव रहेगा।
तो यहाँ पर मानसिक रूप से दृढ़ और मानसिक रूप से सक्षम रहने का ही आपको पूरा प्रयत्न करना होगा अगले 2.5 सालों तक। यहाँ पर आप अपने किसी भी काम को करते हैं या किसी भी कारोबार व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय करें। लंबे समय अवधि तक जब आप किसी काम को करते चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलती है। कोई नया स्टार्टअप आप यदि कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी कारोबार व्यापार जब हम शुरू करते हैं तो 1000 वर्ष 1000 दिन हमें उस काम को देना होता है, यानी कि हम काम के पीछे चलते हैं और जब 1000 दिन पूरा बीतता है उसके बाद काम का हमें रिटर्न आता है, काम के द्वारा हमें रिवर्ट मिलता है, कारोबार व्यापार का हमें एक विशेष लाभ मिलता है। तो इन चीज़ों का एक व्यापारिक व्यवस्था के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दुनिया में कोई भी कारोबार यदि असफल हो रहा है उसका कारण यही होता है कि काम शुरू तो कर देता है व्यक्ति, लेकिन 6 महीने 1 साल करने के बाद वो फिर असंतुष्ट हो जाता है। उसे लगता है कि शायद मैंने जो निर्णय किया वो निर्णय ठीक नहीं है। लेकिन व्यक्ति जब लगातार 1000 दिन अपने काम को देता है तो काम का उसे उसके जीवन में रिवर्ट मिलता है। तो यहाँ पर लगातार एक निरंतरता का अपने जीवन में एक विशेष मूल मंत्र को आपको स्वीकार करना होगा और उस मूल मंत्र के साथ ही आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी रिश्ते को आप देखेंगे कि जब वो लगातार 1000 दिन तक चलता है, यानी कि कोई मैरिड लाइफ हो या कोई दाम्पत्य जीवन हो, जब वो 2 साल 3 साल तक लगातार चलते चला जाता है तो फिर वो आगे भी कंटिन्यू ही होता है। उसमें कोई उसकी निरंतरता का उसमें कोई अभाव नहीं आता है, कोई उसमें आपसी सामंजस्य में कमी नहीं आती है, यानी कि वो निरंतर आगे फिर बढ़ता चला जाता है। करियर कार्यक्षेत्र के अंदर देखेंगे, कर्म के रूप में देखेंगे तो निश्चित रूप से गुरु का चंद्रमा के साथ युति होना, ये आपके करियर, आपके कार्यक्षेत्र, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, इन चीज़ों में आपको एक शानदार डेवलपमेंट, शानदार उन्नति, तरक्की का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। देश विदेश में यदि जाकर के अपने करियर को स्थापित करने का आपने कल्पना की है तो यहाँ पर 17 जनवरी के बाद जब शनि की 7.5 आता है तो कई बार देश विदेशों में ये ले जाकर के हमें कार्य करवाता है। कठिन परिश्रम मेहनत के माध्यम से ये हमारे जीवन में सफलता देता है। तो कई दृष्टिकोण से देखेंगे तो शनि का 7.5 आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होने वाला है। खासकर विदेशों में अपने करियर को स्टेबल करने के लिए विदेश में रह रहे हैं और आप वहाँ किसी तरह की कोई नौकरी में संघर्ष कर रहे थे तो शनि का 7.5 आपको एक ऐसे नौकरी में लेकर के जाएगा जहाँ मेहनत परिश्रम तो करना पड़ेगा लेकिन वहाँ पे आपको रिवर्ट शानदार मिलेगा। राजनीतिक व्यवस्था में या फिर सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से सोच समझ करके अच्छे निर्णय करेंगे, तभी आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति या फैमिली प्लानिंग की आपकी योजना है तो आपको 2023 वर्ष में आपकी वैवाहिक जीवन में आपको बहुत शानदार सफलता मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का एक शुभारंभ आपको यहाँ प्राप्त होता हुआ दिखेगा और ये सब उन्नति डेवलपमेंट इसीलिए होता है क्योंकि शादी होने का मतलब होता है कि आप पारिवारिक जीवन में जुड़ते हैं और पारिवारिक जीवन जब आपका मजबूत होता है, बढ़ता है तो वहाँ पर आपके कुछ खर्चे बढ़ते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तमाम तरह की एक नैतिकता का बढ़ावा होता है। और जब आप जिम्मेदारियों को लेते हैं तभी आपके निर्णय शक्ति की एक टेस्ट होता है। अब कहते हैं कि 7.5 है और बड़े बड़े निर्णय भी करने हैं तो बहुत गंभीरता से ओम शन्नो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शंजो रभिश्रवन्तु नः। शनि का वेदोक्त मंत्र है, इस मंत्र का आप जप करें। ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें और अपने जीवन की तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएं, निरंतर आगे बढ़ें। यही आपके जीवन का एक विशेष मूल मंत्र माना जाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, निःशुल्क जन्म पत्रिका विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारे तरफ से संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क बताया जाएगा, लेकिन इसके लिए केवल आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल को लिख करके भेज दीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें
एक बार पुनः बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की। धन्यवाद। जय माता दी।